नमस्कार दोस्तों। 1929 में अली जिन्ना ने भारत के कांग्रेस के सामने 14 मांगे रखी थी, जिसमें मुख्य रूप से शर्त थी उनकी कि केंद्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी उसमें 1/3 प्रतिनिधि मुस्लिम होंगे और राज्यों को विशेषाधिकार होगा और मुसलमानों को वीटो पावर होगा। किसी भी अमेंडमेंट के लिए या किसी भी काम के लिए मुसलमानों के पास वीटो पावर होगा। खैर, उस समय उनके बातों को नहीं माना गया और आज भी उस बात को हम लोग नहीं मानते, क्योंकि अली जिन्ना अगर की बातें माननी गई होती तो आज पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान मतलब कि वहीं अशिष्टता, अभद्रता और हैवानियत ये होता। पाकिस्तान का मतलब एक देश नहीं होता। पाकिस्तान का एक गजब सा पहचान है। पाकिस्तान का मतलब होता है आतंकवादी। पाकिस्तान का मतलब होता है क्रूर, ऐसी चीज़ें। खैर, भारत के लोगों ने उसको नहीं माना और उनको अंततः एक देश दे दिया गया। और देश दे दिया गया, उसके बाद उन क्या क्या हुआ, बंटवारे में उन लोगों ने क्या क्या किए और वहाँ से उन लोगों ने भारत अपने सुधार में लग गया, अपने सिद्धांत पे लगा, अपना उन्नति में लगा और पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करने में लगा। बड़े बड़े देशों के गुलामी करना शुरू कर दिए। तो कुल मिला जुला कर ये कहिए कि हमारा हिंदुस्तान का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के नाम पर दिए गए थे वह आज़ाद नहीं हो पाया। जो हिंदुस्तान के नाम पर ज़मीन था वही आज़ाद हो पाया अंग्रेज़ों से या विदेशी जो है नीतियों से। वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के नाम पर दिया गया, वो लोग हमसे तो आज़ाद हुए लेकिन फिर विदेशी नीति के गुलाम हो गए और आज तक हैं। देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग आज भी गुलाम हैं। हम लोग अपने यहाँ इंजीनियर, वैज्ञानिक वगैरह पैदा करना शुरू किए और वे लोग आतंकवादी पैदा करना शुरू किए क्योंकि उनके मन में बस जलन थी, एक द्वेष थी कि हिंदुस्तान को तोड़ा जाए, हिंदुस्तान अच्छा क्यों है। खैर, इस क्रम में उन लोगों ने हम लोगों का कुछ बुरा करे या न करे, अपना बहुत कुछ बुरा कर गए। करते करते आज हालात ये आ गई है कि आज संसार में थू थू हो रही है और उन लोगों के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और देखिए भाई, एक और चीज़ जो संसार में चल रही है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिस देश से छोटे छोटे देश निकलते हैं, जैसे कि रसिया से बहुत सारे 14-15 देश निकले। तो ये जो देश निकलते हैं और अपने मदर कंट्री या फादर कंट्री के जो बॉर्डर से लगे रहते हैं, तो ये अपने विकास को कम और अपने उस कंट्री के विनाश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और यही नीति होती है कि दोनों देश में संघर्ष शुरू होता है। अब उधर यूक्रेन वाला जो मैटर था, अब यूक्रेन रसिया से निकला हुआ है और यूक्रेन कहता है कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे। ये तो आप निहायत गलत कह रहे हैं भाई। आपको एक देश चाहिए था, मिला, आपको उन्नति करना है, ज़िंदगी जीना है, विकास करना है, तो आप रसिया से तालमेल करके कर सकते हैं। अब आप नाटो के लेकर आएंगे अपने बॉर्डर पे, नाटो के सैनिक खड़ा करेंगे, रसिया कैसे बर्दाश्त करेगा। और वैसा ही कुछ है अपना पड़ोसी पाकिस्तान जी का हाल है। ये लोग आतंकवाद करेंगे, इंडिया में घुसेंगे, कुछ लोगों को मारेंगे, ख्वाब देखेंगे कि इंडिया को तोड़ेंगे, इंडिया के गजब गजब ख्वाब देखते हैं। खैर, वैसे भी नीति कहती है कि जैसा विचार आदमी रखता है, दूसरे के साथ वैसा हो या ना हो, खुद के साथ वैसा जरूर होता है। आज देखिए उन लोग का क्या हाल है। और अंततः मैं यही कहूँगा कि देखिए, यह जो कंट्री बनी है पाकिस्तान, यह आज या कल इसको मिटाना ही पड़ेगा। अगर शांति चाहिए
एशिया में शांति चाहिए तो इसको मिटाना पड़ेगा। आज मिटाइए या कल मिटाइए, आज के सरकार मिटाए या कल के सरकार मिटाए। हाँ, आज वाली सरकार अगर इन्हें बख्श देती है तो यह जिम्मेदारी आने वाले सरकार के ऊपर रहेगी, लेकिन इन्हें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर हैं, उधर ये उनुस बैठ गए, उनुस वो बांग्लादेश वाले, गजब ये सब फितरत वाले आदमी हैं। इन लोगों को सुकून से जीना आता है कि नहीं आता है? खैर, और जितने ये लोग क्रूर हैं ना भारत के प्रति, भाई इन्हें ख़त्म ही कर, ये नहीं चलेगा वैसा। बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा नहीं, वो भारत रहेगा, भारत रहेगा, भारत के एक राज्य जैसे रहेंगे। आप भी अपना वहाँ के लोग विकास करेंगे, कम से कम वहाँ के लोग आतंकवादी तो नहीं बनेंगे। सभी देश अपने यहाँ शिक्षा का व्यवस्था रखा है, लोगों को इंजीनियर डॉक्टर बना रहा है। बताइए, ये अपने देश के लोगों को गरीब लोग बना के रखा है और वहाँ के लोगों को आतंकवादी बनाता है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो सुरक्षित हैं। अभी इसमें सुनने में आया कि जो बड़े बड़े नेतागण हैं अपने अपने परिवार बच्चा को विदेश में ले जाकर भेज देते हैं। मरेंगे वहीं सब जो गरीब हैं, जिनको इन लोगों ने बरगला कर आतंकवादी बना दिया है। तो यही है, थोड़ा हम लोग अपने शांति बनाए रखेंगे और अपने सरकार को सहयोग करेंगे और इन लोगों का नो पाकिस्तान और उधर नो बांग्लादेश, ये दोनों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अपना ये हम लोग भी संसार में इज्जत से जी सकते हैं, नहीं तो ये लोग जीने नहीं देगा। धन्यवाद।